लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। अस्सलामु अलैकुम सामीन। 27 मुहर्रमुल हराम और 15 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस चीज़ ने पूरे मुल्क को अपनी ज़द में ले रखा है, गालिबन वज़ीर आज़म उसके बारे में आज लाल किले से कुछ अपील करेंगे, लेकिन नहीं की है। वो क्या चीज़ है? वो है नफ़रत, हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज़ी और भड़काऊ भाषण। इस बारे में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने आज लाल किले से कुछ नहीं कहा है, और क्या कहा है वो आप थोड़ा सुनें। वज़ीर आज़म ने अपने 90 मिनट के भाषण में 12 मरतबा कहा है परिवारवाद, 11 बार कहा है भ्रष्टाचार, 9 बार कहा है तुष्टीकरण, और कहा ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से देश तरक्की नहीं कर रहा है। आपको पता ही है कि ये तीनों चीज़ें वो हैं जिन्हें बोलकर वज़ीर आज़म नाम न लेते हुए अपोजिशन पर हमला किया करते हैं, और ये उनकी पुरानी आदत है। और वज़ीर आज़म ने क्या कहा? वज़ीर आज़म ने मणिपुर के बारे में तज़किरा किया है, नौजवानों की ताकत के बारे में तज़किरा किया है, ख़वातीन की ताकत के बारे में तज़किरा किया है। मणिपुर को दिल का टुकड़ा, जान का टुकड़ा, ऐसी बहुत सारे अल्फाज बोले हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मणिपुर में जो 2 समाज हैं, कोकई और मेती समाज, उनका आपस में हल निकालने के लिए, उनको आपस में एक दूसरे के करीब करने के लिए वो क्या करेंगे, ये कुछ नहीं बताया। मणिपुर के बारे में रहम आमेज़ अल्फाज बोले हैं। उन्होंने कहा पहले हादसात हो रहे थे, लेकिन अब वहाँ से शांति खबरें आ रही हैं, वहाँ शांति है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कोकी और मेती समाज का जो बुनियादी झगड़ा है रिजर्वेशन को लेकर, उसके बारे में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने आज कुछ नहीं कहा। हाँ, ये ऐलान उन्होंने ज़ोर शोर से किया कि मैं अगले साल फिर लाल किले पर आऊँगा और तिरंगा लहराऊँगा। मतलब ये कि 2024 में उन्हें अपने जीतने की पूरी उम्मीद है। बता दें वज़ीर आज़म ने इस बार 10वीं मरतबा परचम कुशाई की है, तिरंगा लहराया है, और 11वीं बार के बारे में ऐलान किया है कि मैं 11वीं बार आऊँगा। इस 11वीं बार आने पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर खड़गे और बिहार के लीडर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी जी अगले साल तिरंगा ज़रूर लहराएंगे, पर वो अपने घर पर लहराएंगे। और वज़ीर आज़म ने खेती में नई तकनीक लाने की बात कही है। नई तकनीक आपको पता ही है कि साल भर पहले किसान किस तरह परेशान नहीं हैं। 3 काले क़वानीन ला दिए थे, जिनसे 1 साल तक पूरे किसान सड़कों पर बैठे रहे, उनके घर का आराम ख़राब हो गया, नींदें उनकी ख़राब हो गई, और कई सौ किसानों की जान चली गई। ये नई तकनीक है। वो नई तकनीक की उन्होंने बात कही है, और ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए नई तकनीक कब लाएंगे? देखिए, 1 साल इंतखाबात में, 1 साल इलेक्शन में है, इनमें कोई नई तकनीक आती है या नहीं। और क्या कहा? वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने वादों को भरोसे में बदल दिया है। कहाँ बदला है? रोज़गार की आप बात नहीं करते हैं। हकीकत में जहाँ बदउनवानी है वहाँ से आप नहीं मिटाते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर पैसे लेकर भाग गए हैं, उनको आपने अब तक पकड़ा नहीं, बुलाया नहीं है, वो अपना मज़े कर रहे हैं। हाँ, वज़ीर आज़म ने ये बात ज़ोरदार तरीके से कही कि हमने गैर कानूनी असासों को, गैर कानूनी जायदादों को मुंजमद करने में और उनको वागुजार कराने में, छुड़ाने में बहुत हिम्मत से काम किया है, और उनकी तादाद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने देश को बताया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो इक़्तिसादी ताकत है, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में लोगों ने मुझे मौका दिया है, उसके बाद फिर लोगों ने मौका दिया, जब इंतखाबात हुए, आम इलेक्शन हुए, लोगों ने फिर यकीन किया, और मुझे उम्मीद है इसी तरह लोग फिर यकीन करेंगे। इस तरह वज़ीर आज़म ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी बातें कह दी हैं। उन्हें बहुत सारी योजनाओं का, स्कीमों का भी तज़किरा किया है। इस तरह वज़ीर आज़म ने अपने 90 मिनट का भाषण पूरा निपटा दिया है। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वहाँ तज़किरा होना चाहिए था। नफ़रत आमेज़ बातें पूरे मुल्क में हो रही हैं, हेट स्पीच हो रही है।
अभी परसों हरियाणा में फिर काम हो गया है, हेट स्पीच का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, पूरे मुल्क में इसका तज़किरा चल रहा है, तो कम अज़ कम नफ़रत आमेज़ बातों के बारे में उन्हें बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि मुल्क की जो देही इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें सड़कें सही नहीं हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, उनकी बात करनी चाहिए थी। बहुत से लोग बेघर के रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, खाने पीने में कमी आ रही है, उनकी बात करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म को महंगाई की बात करनी चाहिए थी कि महंगाई को किस तरह कम करेंगे, किस तरह चीज़ों की कीमत कम करेंगे, जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें किस तरह घटाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की।